ओके वेलकम बैक फॉर द सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर 10। देखो अभी यहाँ पे आप लोग समझिए, मैंने ये बताया था कि जो कंटेंट होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट में। उसके बाद आप देखो जो ये प्रोसेस होने के बाद जो भी रेस्पायरेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब ये सब पूरा हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं अदर एनिमल्स और इंसेक्ट के बारे में। तो इसमें देखो एक मेजॉरिटी बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हैं, जो जैसे कि एलिफेंट, लायन है, काऊ है, गोट है, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, ये सभी एनिमल को या इंसेक्ट को लंग्स या फिर चेस्ट होता है हमारे जैसे, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह। तो उनका भी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम होता है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। बट कुछ इंसेक्ट या एनिमल हैं, इनके पास ये वाला सिस्टम नहीं होता। तो उसमें जो अलग वाला है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द कॉकरोच। तो कॉकरोच में क्या होता है, उनके जो सबसे बॉडी के बाहर सबसे आगे की ओर दो होल्स होते हैं, उनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे आगे वाला जो ये है वो टर्म स्पाइरेकल्स, जो ओपनिंग है। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी ट्यूब्स निकलती है, नेटवर्क होता है पूरा पाइप वाला। सो वो पाइप में जो है हवा हर जगह हर सेल के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो जो पाइप सिस्टम है उसको बोलते हैं ट्रेकिया, और इसी ट्रेकिया थ्रू से हवा जो है ऑक्सीजन स्पेशली वो डिफ्यूज़ होती है सभी पार्ट में, ठीक है। और इस तरह जो कॉकरोच है वो रेस्पिरेशन कर लेता है। ओके, अब स्पेशल केस में दूसरे जो एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। देखो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग दोनों में सिस्टम होता है, उनकी स्किन जो होती है स्लिपरी और मॉइस्चर वाली होती है। और हमेशा फ्रॉग और फिर अर्थवॉर्म जो है वो जहाँ पे मिट्टी वाली जो गीली मिट्टी होती है ना, जो जिसमें हमेशा मॉइस्चर रहता है, वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे ही मिलते हैं। और रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास कोई लंग्स नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग के पास है। तो इनकी जो स्किन होती है ना, वहाँ से ये लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ये अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग के लिए, दोनों के लिए। फ्रॉग के पास दूसरा भी एक ऑल्टरनेटिव होता है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह उनके पास भी लंग्स होते हैं। मतलब ये कि अर्थवॉर्म में तो सिर्फ स्किन से होता है ब्रीथिंग, लेकिन जो फ्रॉग है वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड लाइक अर्थवॉर्म, मतलब स्किन से, ठीक है। उसके बाद जो आता है जो अलग एनिमल, वो है सी वाटर के अंदर या फिर वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं। तो उसमें स्पेशली जो एग्जांपल दिया गया है फिश का, फिश हैव द गिल्स। जो गिल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो यूज़ में ले लेते हैं, और इस तरह वो ब्रीथ करते हैं। स्पेशली जो फिश की कैटेगरी में आते हैं उन्हीं के पास ये गिल्स होती है। जो फिश जैसे दिखती है कई एनिमल, वो एक्चुअल में फिश नहीं होती। जैसे स्टार फिश नाम होता है, तो एक्चुअल में स्टार फिश इज नॉट द फिश। तो स्टार फिश है, फिर सी हॉर्स है, फिर डॉल्फिन है, या फिर कुछ और एनिमल है। तो देखो डॉल्फिन और ये सब जो एनिमल है ना, वो एक्चुअली ब्रीथ के लिए सी वाटर के लेवल पे आते हैं, और उनके बैकबोन की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर एकदम, देखा होगा आप लोगों ने शायद कार्टून या मूवीज़ में, कि वहाँ से वो लोग ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। सो ये एक स्पेशल एनिमल के लिए हो गया। और उसके बाद अब लास्ट पॉइंट है, वो है प्लांट्स। तो प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्लांट ऑल्सो नीड द एनर्जी। तो यहाँ पे भी देखो प्लांट में जो रूट्स होते हैं या लीव्स है, वहाँ से दोनों जगह से रेस्पिरेशन होता है। तो रूट जो है ना, एक्चुअल में उनके देखो ये पिक्चर है, रूट हेयर, रूट स्पेस जो है, वहाँ से जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो यूज़ में लेते हैं, और इस तरह वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होता है इसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर ये इस तरह से यूज़ में ले लेते हैं। ओके, so this is the last point and end of the chapter. Okay student, bye.